बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूट्रल के पास बहुत कम वक्त रह गया है। ये विंडो है अगले 2 से 3 महीनों की। इसके बाद सब कुछ हाथ से न्यूट्रल के भी निकल जाएगा। मैं अभी आपको साबित करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या रिपोर्ट दी गई है अमरीकी इदारे की तरफ से, कौन सा तूफान पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तरफ आ रहा है। मैं आपको अभी बताता हूँ, सबूत दिखाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो कितनी आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर ये चलता रहा नंगा नाच जो चलाया जा रहा है, और मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉलर पाकिस्तान आते थे बड़े अरसे बाद उनमें बहुत बड़ी कमी आना शुरू हो गई है, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ख़तरनाक खबर है। हमें डॉलरों की ऐसे ज़रूरत है जैसे इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इस टाइम रींग रहा है, पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बल्कि पहले आपको यही दिखाता हूँ, फिर आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ आलमी इदारे की। उसने क्या बताया है, जो ख़तरनाक तरीन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये हम ज़रा इसका मुलाहिज़ा करते हैं। ये नाजरीन रोशन डिजिटल अकाउंट से जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते हैं, ये उनकी सूरत हाल है। आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, मार्च में इमरान खान का आखिरी महीना था, अप्रैल में तो वो शुरू में ही उन्हें उतार दिया गया था। 290 मिलियन डॉलर पाकिस्तान आए थे। आप अगर इसका पिछले सारा ग्राफ देखें तो पिछले पूरे साल का अगर आप देखें तो 310 मिलियन, 307 मिलियन, 245 मिलियन डॉलर, 297, यानी 200-250 से तो ऊपर ही रहा है ज़्यादातर मामला। 200 से नीचे एक दफ़ा भी नहीं आया। इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो 290 से कम हो कि ये डॉलर जो पाकिस्तान आ रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, वो 245 मिलियन, और इस महीने तकरीबन सवा साल की सबसे कम जो आमद हुई है डॉलरों की, वो 189 मिलियन डॉलर हुए हैं। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी, क्योंकि मीशत से लोग मुतमिन नहीं हैं, लोग घबराए हुए हैं। क्योंकि ख़बरें ये भी चल रही थी कि कोई माशी इमरजेंसी ना लग जाए। को पता नहीं MQM के लीडरान ने शायद कोई खबर दे दी थी मीडिया को कि माशी इमरजेंसी लग जाएगी, रोशन डिजिटल अकाउंट से डॉलरों को जब्त कर लिया जाएगा, पाकिस्तान में भी जो करेंसी अकाउंट है उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। जो ये अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, कोई पागल ही होगा जो बाहर से अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। अभी कोई भी नहीं करेगा इस सूरत हाल में। एक तो ये खतरे की घंटी है कि हमें जिस टाइम पाई पाई की ज़रूरत है, पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लोज में मुमकिन तौर पे 100 मिलियन डॉलर्स की कमी आ गई है मंथली लेवल पे। एक तो ये समझ लें। ये गोल्डमैन सैक्स ने अपने इन्वेस्टर को बताया है कि ऑयल की कीमत, तेल की कीमत आलमी मंडी में क्या होने जा रही है। ये इनका चार्ट चेक करें आप। ब्रेंट की कीमत इनके मुताबिक थर्ड क्वार्टर में यानी जुलाई से सितंबर तक $140 फी बैरल होगी। और इनकी रिपोर्ट ये कहती है, जिसको ब्लूमबर्ग के ये सहाफ़ी हैं जेवियर ब्लास, इन्होंने रिपोर्ट किया है, वो ये कहते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाइंट को बताया है कि हम क्रूड की जो कीमत है वो $140 बैरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई से सितंबर के दौरान। और जो कंज्यूमर होगा उसके लिए जो कीमत निकल कर आएगी वो $160 फी बैरल तक निकल के आ सकती है। अब जो गोल्डमैन सैक्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ये लोग अपने इन्वेस्टर को कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये बल्कि कंजर्वेटिव बताते हैं। यानी प्रॉफिट तो होगा आपको, लेकिन हमेशा कम बताते हैं। कुछ लोगों से रब्ता हुआ तो पता चला कि ये पिछले कुछ अरसे से जो बता रहे हैं ये $5-10 फिर भी कम बता रहे हैं। तेल इससे ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। तो अगर ये 140 कह रहे हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है जो नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे कि ये $150 फी बैरल तक जा सकता है। अब इसको आप ज़रा देखें कि आज ब्रेंट की कीमत है 120। पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया 210 का, यानी हर $30 पे आपने ₹50 कीमत रखी हुई है, हर $30 पे। और अभी आपने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि विदाउट एनी टैक्स मज़ीद कीमत ने बढ़ना है, 20 से 25 रुपये मज़ीद बढ़ना है, जो आज की कीमत है $119-20 पर बैरल। अगर ये 140-150 पे चला जाता है तो आज 210 है, 23 आपने वैसे बढ़ानी है, ये हो जाएगी 233। और फिर अगर ये $30 और ऊपर जाता है तो आपको 283 इसकी कीमत करनी पड़ेगी, 283 विदाउट एनी टैक्सेस। इसमें IMF आपको थोड़ा अगर मारे और कहे कि हमें पेट्रोलियम लेवी भी लेके दो और सेल्स टैक्स भी लेके दो, तो ये 300-350 के दरमियान पर लीटर कीमत हो जाएगी। बिजली की जो फी यूनिट कीमत बढ़ी है उसके हवाले से ये ज़रा देखें, जिनका 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, और गर्मी में तो 100 यूनिट से तो कम कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, 200-300 हो सकती है, 100 तो किसी की भी नहीं।
तो 100 यूनिट यानी गरीब तरीन बंदा, घर में शायद पूरे घर में एक पंखा होगा वो भी नहीं लगाते होंगे पूरा दिन, उनका जिसका 1000 बिल आता था ना, अब 2000 के करीब आएगा। जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका 2362 बिल आता था तो अब उनका तकरीबन 4000 बिल आएगा। और ये वो गरीब तरीन तबका है, 75% जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ, अमीरों की नहीं। 300 यूनिट से कम हमारा 75% तबका है जो जिसको गरीब समझा जाता है। इसमें बहुत सारे वो हैं जो 100-200 यूनिट वाले, तो वो हैं जो खत गुर्बत से नीचे हैं, वो कैसे 4-4 हज़ार बिल देंगे। तो 300 यूनिट वाला जिसके 4200 बिल आता था, अब 6500 से ज़्यादा बिल आएगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 8000 बिल आता था, अब 11000 बिल आएगा। और ऐसे ही बदतरीज बढ़ता जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 700 यूनिट वाले का अगर 15-16 हज़ार आता था तो अब 21 से 22 हज़ार बिल आएगा। और ये मैं आपको कंजर्वेटिव बता रहा हूँ यहाँ टिकट पे, एक्चुअली इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि जहाँ यूनिट की कीमत बढ़ी है इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि इस टाइम दुनिया की तारीख का महंगा तरीन जो इम्पोर्टेड फ्यूल मंगवाया जा रहा है, गैस की कीमत बहुत ऊपर गई हुई है। हम LNG से बनाते हैं, हमारे फर्नेस ऑयल से बनता है, कोयला महंगी तरीन सतह पे, तो जो भी हम बिजली बना रहे हैं वो महंगी है, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ज़्यादा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उससे भी कई हज़ार बिल जो है सबका ऊपर आएगा। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें क्यों बताई हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म था 2018 में जब वो आया, लेकिन इस महंगाई ने उसको भी अपने लोगों से गालियां पड़वा दी थी। ये महंगाई वो चीज़ है, ये पेट की आग। और जब पैसा ख़त्म होता है ना और अपने बच्चों को आप कुछ लेकर नहीं दे सकते, तो जो रैशनैलिटी है ना वो निकल जाती है। मियाँ दिनारे वजन के भी निकल जाता है दिमाग से, ठीक है ना। जालों को भी भुट्टो शायद पहली बार मरा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। आपका तेल ऑलरेडी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। पेट्रोल डीजल की कीमत, बिजली पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी ऑलरेडी है। ये फ्यूल ऊपर जाता है तो क्या होगा, गैस सबसे महंगी पाकिस्तान की तारीख में। गैस कभी इतनी महंगी नहीं हुई जितनी अब है। लोड शेडिंग दोबारा 10 साल पहले वाली हालत हुई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मकबूल जत्था आके कब्जा कर ले इक़्तिदार पे, आप मुझे बताएं कब तक चलेंगे ये। और लोगों ने इमरान खान को नहीं बख्शा, गालियां दे रहे थे। इमेजिन करें इस गैर मकबूल जत्थे को कैसे कबूल करेंगे और कैसे बर्दाश्त करेंगे इस महंगाई में, नहीं होगा। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं इनकी मुनाफकत का। ये आज से सिर्फ कुछ माह पहले शहबाज शरीफ क्या कहा करते थे, ये ज़रा सुने। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। कतन कहता है 70 रुपए कीमत कम कर दें, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आज कह रहे हैं इमरान खान ने 10 रुपए कीमत कम की थी तो हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ है। ये थे वो मुनाफिक जो अपोजिशन में थे तो इस तरह की हरकतें करते थे। तो इन मुनाफिकों की सारी हकीकत अवाम को पता है। इनकी करप्शन, चोरी, डाके, यानी अवाम कहती है बिजली दो, फराग होगी फराग होगी। अवाम कहती है हमें गैस दो, फराग होगी फराग होगी। अवाम कहती है करप्शन का हिसाब दो, ये आगे से कहते हैं फराग होगी फराग होगी। अवाम कहते हैं मैशत ठीक करो, डॉलर को देखो, ये आगे से फराग होगी फराग। क्यों? मीडिया पे बस चलाना है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करनी है। ना कोई केस है, ना कोई करप्शन है, ना कुछ है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सवाल किया, मुझे अब याद है, शायद अतर का आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप फरागोगी का नाम ले रहे हैं तो वो जो अफसरों को तबादले कराती रही उनके कोई नाम भी होंगे, चले और कोई केस नहीं बनता, उन अफसरों की लिस्ट ही जारी कर दें जिस चीज़ को फरागोगी ने तकर्रुर करवाया था और पैसे लिए थे। चले वो तो अब आपकी हुकूमत है ना, उनकी लिस्ट जारी कर दें कि यही अफसर थे जो रिश्वत दे के लगे हैं। अब तक एक अफसर का नाम नहीं बताया इन्होंने, अब तक एक अफसर का नाम नहीं बता सके जो लगाया गया और जिससे कि लिया गया, रिश्वत ली गई है। ऐसी चीज़ें अवाम में जो कम पढ़े लिखे होते हैं बिकती हैं। ओ जी फलां का नाम ले रहे हैं, वो ऐसे ही डाउट पैदा कर दो, ओ भाई वो करप्ट है, पकड़ो, केस डालो, उसको डालो जेल में। लेकिन क्योंकि इमरान खान से लिंक नहीं निकाल सक रहे, इसलिए उसको भी नहीं, उसके खिलाफ भी केस नहीं बन रहा। अगर इमरान खान से लिंक जुड़ता होता तो फौरन उसको डालते जेल में और अगली बार इमरान खान को जेल में डालते। मीडिया पे बात करने से फ़ायदा है। ये सारी सूरत हाल में अब न्यूट्रल कहाँ खड़ा होगा, आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की तारीख में इतना नंगा नाच कभी मार्शल लॉ में भी नहीं रचाया गया। कब तक ये खेल चलेगा? नहीं चल सकता। सब एक्सपोज हो गए हैं। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बाहर निकल आए हैं कि उन्हें नज़र आ रहा है मुल्क तबाह किया जा रहा है। ऐसे में जब अवाम आपके खिलाफ हो जाए, जिन क्रुक्स को आपने इंस्टॉल किया उनके खिलाफ हो जाए और रिलीफ भी कोई ना आ रहा हो, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आके इन्होंने कर दी, मीशत इनसे संभाली नहीं जा रही, डॉलर दोबारा 203-4 पे पहुंच गया, जो ओपन मार्केट है 206-7 का मिल रहा है और इसका कोई पता नहीं कहाँ रुकेगा अगर ये कीमतें बढ़ गई। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह ऑयल की
वाकई कीमतें बढ़ गई, जो गोल्डमैन सैक्स ने बताया है, पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला पैदा हो जाएगा। अवाम में अनरेस्ट एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब पेट का दोज़ख, तो फिर अवाम कुछ नहीं देखती, और वो फिर रेवोल्यूशन का टाइम होता है। यानी अवाम ना किसी सियासी नज़रिए के लिए निकलेंगे, ना किसी, वो फिर अपने पेट के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। और जब अवाम अपने पेट के लिए सड़कों पर आ जाती है ना, उसे नहीं रोका जा सकता। तो इसलिए मेरी ज़ाती राय है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, इनके पास हल कोई नहीं रह जाना। जो मैंने आपको ये खबरें बताई हैं, अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ को एक सेकंड के लिए भी बैठ के अगर सोच लिया जाए, और इस सब के बावजूद अगर इलेक्शन नहीं होता, इस सब के बावजूद अगर इलेक्शन नहीं होता, तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी, मुल्क बेचा गया है और भारी कीमत वसूल की गई है। इसके अलावा कोई वजह नहीं होगी। कंप्रोमाइज्ड हैं और बिके हुए हैं, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती कि इस सिचुएशन में भी इलेक्शन की तरफ मुल्क को ना लेके जाया जाए। ये वाहिद वजह है। सैनिटी प्रिवेल करती है या नहीं, लेकिन अवाम के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, जो उन्हें नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है, ना अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन 40 लाख बंदे उसने मुर्दा डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जिन्हें मैं खुद जानता हूँ जो एक्चुअली ज़िंदा हैं, पर उनको मैसेज आया चेक करने पे 8300 पे उन्होंने जब ID कार्ड भेजा तो उनको मैसेज आया जी आप मर गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।